प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में हम रिवीजन टेस्ट वर्ष 2020-21 में अर्थशास्त्र विषय के कुछ प्रश्नों को यहाँ पे मैं आपको हल करके बताऊंगा, उनके उत्तर बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके अर्थशास्त्र विषय के रिवीजन टेस्ट में पहला प्रश्न जो आया था वह प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही विकल्प है इसका बी ऑप्शन है, पूंजीवादी। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका आएगा ए ऑप्शन, विकल्प ए सही उत्तर है, विज्ञापन तथा विक्रय लागत। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, इसका सही उत्तर रहेगा बी, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जहां पर दोनों बराबर रहते हैं उस बिंदु पर बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न Cx बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच खाली स्थान है। तो विद्यार्थियों, इस खाली स्थान में आपका भराएगा पूर्णता बेलोचदार, अर्थात इसका सी विकल्प सही रहेगा। इसके पश्चात प्रश्न दूसरे में खाली स्थान पूछे गए थे। पहला खाली स्थान है, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं खाली स्थान क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस पहले खाली स्थान में रिक्त स्थान में आर्थिक आएगा, अर्थात सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता खाली स्थान होती है। तो यहाँ पर इस खाली स्थान में इस रिक्त स्थान पर आएगा अधिकतम। उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अगला प्रश्न, सीमांत लागत केवल खाली स्थान लागतों पर निर्भर करती है। इस रिक्त स्थान में परिवर्तनशील शब्द आएगा। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, वस्तु की कीमत का निर्धारण खाली स्थान एवं खाली स्थान वक्रों द्वारा होता है। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में मांग आएगा और दूसरे खाली स्थान में पूर्ति शब्द आएगा। वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति वक्रों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे खाली स्थान कीमत कहते हैं। तो जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलित कीमत कहते हैं। यहाँ पर हम संतुलित भी लिख सकते हैं और साम्य भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता, पहला प्रश्न इसमें है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हम सही जोड़ी मिलाएंगे ई से, समक्रय वस्तुएं उत्पादन। अगला सही जोड़ी मिलाने का क्रम बाजार के साथ मिलाएंगे डी, वस्तु का क्रय विक्रय, यानी बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तीसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र
अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो अवास्तविक मान्यताएं हैं, जैसे पूर्ण रोजगार आदि। तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी जो मिलाएंगे वह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित मिलाएंगे। चौथा, समष्टि अर्थशास्त्र, इसको ए से मिलाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। पांचवा प्रश्न, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को हम मिलाएंगे सी ऑप्शन से, सीमांत उपयोगिता का योग। सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता होता है। इस प्रकार से सही जोड़ी भी मिल चुकी हैं। अब चौथा प्रश्न, जिसमें कि सत्य असत्य बताना था। पहला प्रश्न, एकाधिकार में किसी नई फर्म का प्रवेश संभव नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, यह कथन पूर्णतः सत्य है कि एकाधिकार में किसी नई फर्म का प्रवेश संभव नहीं होता है। दूसरा, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। तो यह कथन भी सत्य है कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के ही लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। यह कथन भी पूर्णतः सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ही किया जाता है। चौथा प्रश्न, वह नियम जो दीर्घकाल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर वह नियम जो दीर्घकाल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। इस कारण से यह कथन असत्य है। इसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होते हैं। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के विकल्पीय, खाली स्थान, सत्य असत्य और सही जोड़ी मिलाने के प्रश्नों का अवलोकन किया और उनके उत्तरों को जाना। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 24 तक के उत्तर आपको अपने हिसाब से अपनी जानकारी से तैयार करना है। यदि मुझे समय मिला तो इन प्रश्नों के उत्तरों का वीडियो भी मैं आगामी कुछ दिनों में बना करके पूर्णतः तैयार करके आपको प्रेषित कर दूंगा, अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों से लाभान्वित होंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों से लाभान्वित होंगे एवं आगे की परीक्षाओं के लिए इन प्रश्नों को पूर्णतः याद कर लेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।